टैली हम लोग शुरू करें ना, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस पर यूजर अपना वर्क करता है पूरा, जिसको छुआ नहीं जाता है, नो टच, डोंट टच मी। ये वो जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर होता है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है? सॉफ्टवेयर ही है ना। आपके मोबाइल के अंदर है कि बाहर? अंदर है। आप उसे छू सकते हैं? तो इस क्या है? नो टच। आप उस पर अपना क्या करते हैं? काम। जो जिस लिए बनाया गया है, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं एक स्पेशल वर्क के लिए बनाए होते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो वही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसके लिए बनाया गया है? चैट के लिए। और किसके लिए? कॉलिंग के लिए। कॉलिंग भी दो तरीके के इसमें होता है, वॉइस कॉलिंग, ऑडियो कॉल कहते हैं उसको शायद, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल, और बाकी चैट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? चैट। अच्छा, इस काम को छोड़ दें और भी कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। इससे हम कहें कि चलो हमारे मोबाइल का थीम बदल दो, बदलेगा? नहीं। हम कहेंगे चल भाई तू यूट्यूब जैसे गाना चला के दिखा रहा है ना, तू भी गाना चला के दिखा दे। गाना चला के दिखाएगा? नहीं दिखा, क्योंकि इसके लिए बनाया गया है, गाना चलाने के लिए नहीं, थीम बदलने के लिए नहीं। तो हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है सॉफ्टवेयर, वही वर्क करता है। एक किस लिए बनाया गया है? अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए बनाया गया? अकाउंटिंग। श्योर है कि कौन सा काम करेगा? अकाउंटिंग वाला। आई मेरी बात समझ? अब अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं ना लेखांकन। क्या बोलते हैं हम लोग? लेखांकन। और ये करता है ना अकाउंट को मेंटेन। किसको मेंटेन करता है? अकाउंट। अकाउंट मतलब खाता। सभी लोग का आजकल बैंकों में क्या होगा? खाता। बैंक खाता किसके किसके पास? इसमें सबके पास। आजकल लड़के 9th में जाते हैं, आ जाओ 9th में जाते हैं बेचारे, तो उनको क्या चाहिए होती है सरकार से? स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग ना जीफा बोलते थे पहले। वजीफा क्या बोलते हैं? वजीफा। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को 300 रुपया जीफा मिल रहा था। वजीफा कितना मिल रहा है? आप लोग पाए हैं 300 रुपया? तो 1 से 8 से लगा के शायद 6 से लगा के 8 तक 300, और उसके पहले शायद कुछ कम मिलता था, 350। अच्छा देखो, ये इसको वजीफा कहते थे। फिर बड़ा जब धीरे धीरे हुए तो स्कॉलरशिप नाम देने लगे हम लोग। क्या सीख गए? स्कॉलरशिप। अब सरकार कही आपको खाते में नहीं देंगे स्कॉलरशिप, आपको उसके लिए क्या चाहिए? अकाउंट। क्या मांगने लगी? अकाउंट। देखना, अकाउंट को शॉर्टकट हम लोग ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। अकाउंट को ऐसे लिखा जाता है /C। तो नाम क्या दे दिए हम लोग? अकाउंट ना। अब देखो, ये हमें बैंक में खुलता है, तो खुलता होगा तो जो बैंक में लेन देन हम करते हैं, कभी जाते हैं तो 500 रुपया निकालते हैं, तो कभी जाते हैं तो 1000 रुपया अपने खाते में क्या करते हैं? जमा। कभी जमा करते हैं तो कभी निकालते हैं। बैंक वाला पैसा हमारे खाते से निकालता है और हमें देता है, तो हमारे अकाउंट से उतना घटता बढ़ता है ना,
एक मान लीजिए मेरे खाते में कितना है 5000, कितना है 5000, और मैं अपने खाते में गया 500 रुपया निकाल लिया, तो मेरे खाते में कितना बचा 4500। फिर गया 1000 रुपया जमा कर दिया, तो कितना हो गया यह 5000। ये देखो निकाला हूं और ये क्या किया हूं जमा किया हूं, तो 5000 में से 500 निकाला तो कितना बचा 4500। फिर 1000 जमा कर दिया तो कितना बचा 500। ऐसे घट बढ़ रहा है ना, सॉरी कितना हो गया 5500, कितना हो गया 5500। फिर से देखो 5000 था 500 निकालो तो कितना 45। फिर 1000 जमा किया तो कितना हो गया 5500। फिर 500 अगर हम निकाल लिए तो कितना बचेगा यह 5000। 5000 था 5000 पे आके फाइन। अच्छा ये पैसा घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है ना, हम जैसे जमा कर रहे हैं वैसे। तो हम बैंक में जब जाते हैं तो मुझे प्रिंट करके देता है, क्या करके देता है प्रिंट करके देता है ना जिस कॉपी पे, तो उसको कहते हैं हम लोग पासबुक। क्या बोलते हैं पासबुक। अब पासबुक को जब कभी खोलना ध्यान से तो लिखा होता है उसमें डेट, लिखा है डेट, किस डेट में आप ट्रांजेक्शन किए। फिर लिखा होता है यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब विवरण, आप एटीएम से पैसा निकाले हैं, हाँ लाइए दीजिए पासबुक। देखिए जैसे ए है हमारे पास है ना, अब देखो यहाँ पे सादा, यहाँ क्या लिखा है डेट, इसमें क्या लिखा है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब पढ़ो ध्यान से विवरण, लिखा है विवरण, पैसा वाली है सब, पूरा पासबुक लेके चलती है सब साथ में। फिर क्या लिखा है सोल आईडी नंबर, इसके बाद क्या लिखा है डेबिट, डेबिट का मतलब निकाली गई राशि, यानी जो आपने निकाला है पैसा। क्रेडिट जमा की गई राशि, जमा करते के खाते में शेष राशि बैलेंस, और इधर करा लेखाकार सदस्य इनिशियल। अब देखिए बगल में ऐसे ही सब कुछ आपको चढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिया है। ये जो चीज लिखा होता है ना, जो बना के दे रहा है तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर में लिखता होगा, बैंकिंग तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऐसे हम बिजनेस जब कोई चलाते हैं, ये बैंकिंग के लिए, ये किसके लिए है बैंकिंग। तो होता ये है हमारे साथ, ये पासबुक है, ये किसके लिए केवल बैंक के लिए है। जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं, एटीएम मिलेगा बेटी, कितना पैसा रखिए जी, हम क्या चलाते हैं कोई बिजनेस, तो बिजनेस में भी हम लेन देन करते हैं ना, क्या करते हैं बाबू लेन देन। उस लेन देन को किस व्यक्ति से कितना माल खरीदे हैं, कितना माल बेचे हैं, किसी से कितना पैसा लिए हैं, किसको कितना पैसा दिए हैं, किसको उधार कितने का माल दिए हैं, किससे उधार कितना माल खरीदे हैं, सारी चीज को मेंटेन करने के लिए ही ना हम लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या है टैली सॉफ्टवेयर। नाम क्या है टैली सॉफ्टवेयर। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ना। देखो तो टैली की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, है ना। देखो आप लोग नाम सुने हैं श्याम सुंदर गोयनका का, कितने लोग नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं श्याम सुंदर गोयनका के बारे में? आप लोग सुने, आप लोग नहीं सुनी है। देखिए एक कंपनी में काम करते थे बेचारे, कंपनी का नाम था TSPL। उस समय इस कंपनी का पूरा नाम होता था ना टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में काम कर रहे थे। सन 1986 का दौर था, सन 1986 का। अब हुआ ये सभी व्यक्ति किस पे काम करते थे? कंप्यूटर पे। और ये जो कंपनी थी TSPL, ये रॉ मटेरियल का लेन देन करती थी। क्या करती थी? रॉ मटेरियल का लेन देन। अब ये रॉ मटेरियल का जो लेन देन करती थी वो अपने ही देश में नहीं अलग देश में भी जाती थी। यानी कहें तो इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट का भी काम करती थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात। जब एक देश से दूसरे देश में माल आता जाता है ना तो उसी को कहते हैं आयात और निर्यात। आयात कब शब्द इस्तेमाल करते हैं? आयात का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी देश से कोई माल आता है, और जब किसी देश से दूसरे देश में हम माल भेजते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। आई मेरी बात समझ में? और जब आता है तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट, और जब भेजते हैं तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये जब आता जाता था तो मैनुअली काम करते थे। कैसे काम करते थे? मैनुअली। मैनुअली मतलब समझते हैं? हाथों से। किससे? हाथों से। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो टाइप लेके बैठे होते हैं सब। आजकल खटखट 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 मार के देते बयान, अल्फी जाओ तलाक का पेपर रेडी करते हैं ना। लेकिन होता यह है, पहले वो चीज कैसे लिखा जाता था? हाथों से, कलम से। उसको कहते हैं मैनुअली। लेकिन आजकल सब काम कैसे होता है? कंप्यूटराइज्ड। तो जब 1986 का दौर था ना, सभी के सभी व्यक्ति काम करते थे कंप्यूटर पे। तो श्याम सुंदर गोयनका सोचे कि तब फिर मैं इकलौता ऐसा क्यों कि मैं किस पे काम कर रहा हूं? हाथों से। मैं भी काम करूंगा कंप्यूटर पर। तो उनके मन में आइडिया आया, वो एक सॉफ्टवेयर बनाने की सोचे, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उसका नाम क्या दिया? टैली। अब कुछ भी रख सकते थे, वो कुछ भी रख सकते थे। लड़का हो गया ना पैदा धरती पर, तो उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। गुरऊ रख दे, फेकू रख दे। लड़की हो गई तो उसका नाम चमेली रख दे, फुलमतिया रख दे, कुछ भी रख सकते हैं। सही कि नहीं? अब हो गया, आ गया तो कुछ भी रख दे। लेकिन अब एक ऐसा नाम होता है जो रजिस्टर्ड होता है, जिसके नाम से वो व्यक्ति जाना जाता है, बड़ा से छोटा से लगा के बड़ा तक। अब ऐसे सॉफ्टवेयर में जब इन्होंने आया तो इनको सोचे क्या नाम रखूं। ठीक है, मेरे कंपनी का नाम क्या पूरा? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दे रहा हूं? टैली सॉफ्टवेयर। अपने ही कंपनी के नाम पर उन्होंने नाम क्या रख दिया? टैली सॉफ्टवेयर। अब इनके एक लड़के थे, उनका नाम था ना भरत गोयनका। क्या नाम था? भरत गोयनका। देखो एक चीज जानते हैं, पिता बहुत मेहनत करके कोई चीज जितनी संपत्तियां बनाई है, सब कुछ बनाया है, एक ऐसा समय में आएगा फुल उसके नालायक बेटे के हाथ में चली जाएगी। वो पी के रोज आ रहा हो और धुआं धुआं कर देंगे हम, डायलॉग मार रहा हो, बाप परेशान है। फिर भी एक दिन पूरी संपत्ति कौन ले लेगा? वही जो धुआं धुआं कर रहा है। भले वो कुल बेच के पी जाए, लेकिन उसका मालिक कौन होगा? लेकिन सब लोग ऐसे थोड़ी होते हैं ना, कुछ लोग समझदार होते हैं। अब श्याम सुंदर गोयनका के बेटे थे भरत गोयनका। ये कहा कि अब मेरे पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो भी उसी कंपनी में हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे अपडेट मार दिए सॉफ्टवेयर को। क्या मार दिए? अपडेट। लगभग 5 ईयर बाद तो इन्हीं ने जो इसका नाम रखा था, टैली नाम रखा था ना, तो ई जब अपडेट मारे लगभग आफ्टर 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद इसका नाम बदल के रख दिए टैली ERP। क्या नाम रख दिए? टैली ERP। जब पहली बार खोज हुआ तो उसका नाम क्या था? टैली। कब खोज हुआ था? 1986 में। किसने किया था? श्याम सुंदर गोयनका ने। बाद में इनके बेटे भरत गोयनका आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद इन्होंने अपडेट कर दिया सॉफ्टवेयर में। तो नाम क्या रख दिया? टैली ERP। अब इन सब का नाम क्या होता है? देखो टैली का पूरा नाम जो होता है ट्रांजैक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड्स। और यहां पर टैली का तो वही नाम रहेगा, ERP का जान लो, इंटर प्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग।
रिसोर्स प्लानिंग। आई मेरी बात समझ में? तो कोई पूछे टैली खोज किसने की, तो किसने की थी? श्याम सुंदर गोयनका। कब किए थे? 1986 में। अपडेट वर्जन पहला कब आया? 1886 के बाद 5 साल जोड़ लेना, 5 साल जोड़ेंगे तो 1991 में पहला अपडेट वर्जन आया। किसने किया था? उन्हीं के बेटे, नाम क्या था? तब टैली का नाम बदल के उन्होंने क्या नाम रख दिया? टैली ईआरपी। और ईआरपी का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और टैली का नाम है ट्रांजैक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड्स। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से नोट कर लो। अब थोड़ा सा हम ट्रांजैक्शन की, किसकी बात करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन की। शोर बहुत कर रहे हैं लड़के। लेन देन क्या होता है? लेन देन क्या होता है? लेना और देना। क्या चीज लेना देना जी? जैसे कोई एग्जांपल बता दो। जैसे पैसा। देखो भाई, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन यही होता है। और कि जब हम लोग किसी से कोई सामान लेते हैं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ देते हैं, यही क्या है? लेन देन। स्वाभाविक सी बात है, आज के समय में हर एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो जैसे कर ले, चाहे वो जैसे कर ले। आज लोगों को मालूम चल गया है किसके बारे में? पैसे के बारे में। और जो जितनी चीजें जैसी जैसे बनी थी, ठीक लोग इंसान उसका उल्टा ही करता है। इंसान बने थे प्यार करने के लिए, और पैसा बना था आवश्यकता की चीजें पूरा करने के लिए, लेकिन लोग ठीक उसका उल्टा करते हैं। पैसे से प्यार करते हैं, इंसान को अपनी आवश्यकता समझते हैं, जैसे आवश्यकता पूरी हुई उसको भगा देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। नात रिश्तेदार हो पकड़ के रखेंगे जब तक पैसे की बात है। जैसे ही पैसा वाला माल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लोग उसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। आज के समय में हर एक इंसान प्यार किससे करता है? पैसे से। और इंसान को अपनी आवश्यकता समझता है, जैसे उसकी आवश्यकता पूरी हुई इंसान को छोड़ देता है। तो आज लोग कीमत पैसे की समझते हैं। तो कोई कुछ कर दिया है किसी के साथ, किसी भी तरीके की चीज, तो लोग उसका पैसा देके चुका देते हैं। तो हम समझते हैं कि हाँ, लेन देन हमारा हो गया। हम जैसे किसी दुकान पे गए, मार्कर खरीद के लाए 10 रुपया। कितने क्या खरीद के लाए? मार्कर। तो 10 रुपया हम उसको दे देंगे, वो कहेगा चलिए ठीक है, हो गया हिसाब किताब बराबर, हो गया हिसाब किताब। लेकिन जब पैसा नहीं रहा होगा तब पैसे सामान खरीदते बेचते रहोगे। आप कभी एक वर्ड आता है, पढ़े होगे, भूगोल वगैरह पढ़े होगे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें ये होता है एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु लेना। जैसे हमारे पास क्या है? चना, और मुझे किसकी जरूरत है? मटर की। किसकी जरूरत है? मटर की। और मुझे जरूरत क्या है? मेरे पास है क्या? चना। जिसकी जरूरत होती है वो निकल के बार बार घूमता है। अब हम चना सर पे रखेंगे और चिल्लाएंगे, रोड पे निकल जाएंगे, मटर वाले, दाल वाले, ना समझ रहे हो ना? दाल वाले, मटर वाले, मटर, कोई जो मटर वाला होगा वो बोलेगा अपने गेट से, हाँ भैया रुको रुको, क्या लिए हैं आप? चना लिए हैं। नहीं जरूरत है, जाइए, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम रुकेंगे, आगे बोलते हुए चिल्लाते हुए, मटर वाले, मटर वाले। फिर कोई निकलेगा उधर से, कहेगा हाँ सर रुके रुके रुके, क्या लिए हैं? चना। आइए आइए, उसको जरूरत है तो लाएगा, वजन करेगा, जिसको तराजू कहते हैं हम लोग। गंगा में तरजुई बोल देते हैं, तरजुई है तुम्हारे पास, उसको तराजू कहते हैं। और पकड़ के दोनों को एक बराबर क्या करते हैं? तौलते थे। चने के बराबर मटर, मटर के बराबर चना। अब दो अपना चना इधर का उधर, इधर का उधर, उठा के दे दिए, हो गया।
जैसे गांव में फेरी वाले आते हैं, आवश्यकता चीज उनको पैसा है, जरूरत है, तो वो अपनी सामान लेके आते हैं, चिल्लाते हैं ना, पैंट शर्ट वाले, सूट वाले चिल्लाते हैं वैसे क्या, हाँ फ्रॉक वाले, स्वेटर वाले, स्कार्फ वाले, चेन लगवा ले, चिल्लाते चिल्लाते हैं ऐसे। घर से हम निकलते हैं, भैया भैया रुको रुको रुको, रुक गए भैया, जो हमें जरूरत होती है वो मांगते हैं, वो कहते हैं हम कि नहीं, वो कह देता है कि नहीं ये वाला ना है हमारे पास, जा भेज देते हैं। वैसे ही पहले होता था, लेकिन आज हम खरीदते हैं तो पैसा दे देते हैं, लेकिन पहले पैसा नहीं था, तो पैसे के दौर में हम दूसरी अपनी आवश्यकता की सामान खरीदते थे और लेते देते थे। आ रही मेरी बात समझ में ना? तो ये जो होता है इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तब भी लेन देन हुआ, हम एक चीज लिए तो बदले में कोई दूसरी चीज दिए, तो यही क्या होता है, लेन देन। और वास्तव में हर एक इंसान लेन देन करता है, मंदिरों में भी मुझे लगता है कि लेन देन ही होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, भरपूर मात्रा में होता है। आप कहीं जाइए, आपको पहले डरा दिया जाएगा अगर आप 500 रुपया नहीं चढ़ाएंगे तो आपका जो मन में इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। इच्छा रखना है तो भगवान को पहले खुश रखो, वहां पे दक्षिणा दो, दान करो, तब जाके आप सफल होंगे, नहीं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। आप शादी कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे दक्षिणा नहीं दिया है पंडित जी के तो आपकी शादी टूट जाएगी। अरे वैसा हूँ टूट जानी है, तलाक तो हो ही रहे हर रोज। केस में जाके मुकदमा देखिए, आज के समय में आपको 40 से 50% तलाक वाले मैटर मिलेंगे, सही कि नहीं? तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मतलब कि आप दक्षिणा देंगे तभी आप क्या होंगे, सही होंगे। आजकल जो दक्षिणा ले रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कमो तो वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और बल्कि जो नहीं ले रहा है वो सही अपने जगह। तो आपको हर जगह डरा धमका के आपसे क्या लिया जाता है, पैसा। आप पैसा देंगे तो आपकी पूजा संपन्न होगी, आपकी भगवान सुनेंगे, आपकी भगवान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम करा देंगे, जोड़ के रख देंगे भगवान से, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, रोग नहीं होगा। और जैसा ही पैसा दे के घर आया रोग होगा, हाथ पैर दुखा लो, बहुत लंबा सफर कर दी, सही कि नहीं? तो तमाम चीजें होती, ये हर जगह पैसे का लेन देन होता है। कभी इंसान को डरा धमका के, तो कभी उसकी आवश्यकता की चीजें खरीदने जाता है तब, तो कभी अपने मन में कोई इच्छा लेके कहीं पहुंच गया तो उसके लिए भी। कहीं पर भी निस्वार्थ लेन देन नहीं होता है। शादी भी लोग करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि मुझसे प्यार, मुझे प्यार दोगे तो मुझसे प्यार पाओगे, और नहीं दोगे तो नहीं पाओगे, श्योरली आज के समय में, सही कि नहीं? हम जैसा आपके साथ व्यवहार करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी मेरे साथ वैसा व्यवहार करने। कितना आप मुझे, कोई भी हो, किसी की भी आज के समय में देख लो, ट्रांजैक्शन पहले ही हो जाता है। शादी करने के बाद लड़की वाले पहले ही आएंगे, लड़का वाले से पूछ लेंगे लड़का कहाँ तक पढ़ा है, उसके पास कई बीघा खेत है। उसकी लड़की डायरेक्ट आएगी तो उसके घर नहीं उतरेगी, डायरेक्ट बीघा वाले खेत में उतरेगी। पूछ लिया जाता है लड़का क्या करता है, कई बीघा खेत है, और लड़का वाले भी पूछ लेते हैं लड़की क्या करती है, कितने तक पढ़ी है, सब कुछ उसको आता है कि नहीं आता है, सही कि नहीं? तो यहाँ पे हर एक मैटर में पहले ही क्या कर देते हैं, ट्रांजेक्शन। जब उनके तालमेल की चीज मिलती है, बराबर की चीज मिलती है, हाँ हमसे वो एडजस्टमेंट वहां पे हो सकता है, तब तो करेंगे शादी, में तो शादी कैंसर, सही कि नहीं? ऐसे चक्कर में कितने घर वाले लड़की लड़कियों को 50 लड़की देखते हैं, अपने लड़का को, लड़की वाले देखते हैं कोनो बढ़िया लड़का ना मिला था, अरे तुम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, लड़का खोजने जा रहे हो वहां पे। तो हर जगह ट्रांजैक्शन होता है, रियलिटी यही है। अब बाकी कोई कहेगा नहीं हम ये हो, क्या ये हो। तो किसी भी लड़के से आप देख के शादी कर ना, लड़का भी बढ़िया चाहिए, पैसा वाला भी चाहिए, प्रोफेशन भी उसके पास अच्छा खासा हो, हर एक चीज देखेंगे जब, तो हर एक चीज आप हर एक चीज में थोड़ी पा पाएंगे कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी। और बहुत आप नीचे हैं थोड़ा सा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं लड़के लोग दहेज की डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं? दहेज की। काहे लिए कर रहे हैं? आप भी उसी हिसाब से डिमांड कर लीजिए। आप पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ के 4 बार फेल हो गए, पैसा देके पास हो गई है, और खोज रहे कौन जिला के अधिकारी तो जाहिर से हिसाब से उसी हिसाब से मांगे। आप जिस रेंज में उसी रेंज में रहिए, और आपको ज्यादा सताएगा भी नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि लड़का वाला अगर ना लड़की गरीब है
तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लड़का जब लड़की के अपने शादी कर रहे हैं तो अपने से गरीब घर में करिए, लड़की को सताएगा नहीं वो, लेकिन आप सोचेंगे नहीं हम अमीर घर में करेंगे, वो पक्का सताएगा, और सताते हैं ऐसे लोग। और गरीब घर में रहेंगे तो लोग उसका इज्जत सम्मान भी करेंगे, 4 लोगों से डरेंगे भी, अरे उसके घर वाले तगड़ा आदमी है। सुने होगी नहीं ऐसा, तगड़ा है, कुछ करेंगे, अगर उसको सताएंगे तो वो केस कर देगा, फंसा देगा। हाँ वैसा ही कमजोर खाए भर के औकात ना हमारे वजह से चले लो काम फंसाई, कुछ इस तरीके से कह के दबा दिए जाते हैं। तो अपने से मजबूत पार्टी खोजने का मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं, मजबूत खोजेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। या तो अपने बराबर में करे, ज्यादा नहीं जाए, तो जब ज्यादा नहीं जाएंगे तो वो ना मांगेगा ना हम देंगे। इसी ट्रांजेक्शन, इसी लेन देन को ना मेंटेन करने के लिए टैली में अकाउंट बनाया गया। क्या बनाया गया? अकाउंट। अकाउंट को नाम रख दिया गया ना यहाँ पे गोल्डन रूल। नाम क्या दिया गया? गोल्डन रूल्स। और ये गोल्डन रूल्स इसमें 3 तरीके के बनाए। कितने तरीके के? 3। एक का नाम दे दिया गया पर्सनल अकाउंट, दूसरे का नाम रख दिया गया रियल अकाउंट, और तीसरे का नाम रख दिया गया नॉमिनल अकाउंट। कितने अकाउंट? 3। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, अकाउंट मतलब खाता, रियल का मतलब वास्तविक, अकाउंट मतलब खाता, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, और अकाउंट मतलब खाता, नाम मात्र खाता। अब देखो ऐसी चीज जो व्यक्तिगत होगी, किसी फर्म से जुड़ी होगी, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी होगी, किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ी होगी, जैसे मान लीजिए विनय, सुरेश, इस तरह से चीजें होगी। या कोई चीज आपकी कैश से होगी, या किसी व्यक्ति के अकाउंट से होगी। ये सब सारी चीज किसके अंतर्गत आएगी? पर्सनल के। और जो बिजनेस में किसी वस्तुओं से जुड़ी होगी, जैसे लैपटॉप से, जमीन से, ठीक है, किसी बिल्डिंग से, किसी घर से, किसी कंप्यूटर से, या अनदर किसी भी डिवाइस या फिर इक्विपमेंट या फिर किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़ी जो चीजें होंगी वो किसके अंतर्गत रहेंगी? रियल अकाउंट। और अपने बिजनेस में जितने भी नुकसान होंगे और जितने फायदे होंगे वो सब किससे रहेगा? नॉमिनल से। जैसे रेंट, ठीक है, वेजेस, सैलरी, ये सब सारी चीज जो आती है किसके अंतर्गत आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसको मेंटेन करने के लिए 2-2 रूल बता दिए गए हैं। कितने रूल? 2-2 रूल। पर्सनल अकाउंट में 2 रूल आता है। देखो हर एक बिजनेस में या हर एक लेन देन में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा होगा ही नहीं। ये बताइए, ये मार्कर है मेरा, है मेरे हाथ में, मैं उठाया इस हाथ में रख दिया, किसी दूसरे का हो गया, फिर से उठाया इसमें रख दिए। एक घड़ी इस हाथ में सटा के इस हाथ में पहन ले, भले हम उल्टा पहन ले सीधा पहन ले, है तो मेरा अभी, लेकिन हम ये निकाल के हम किसी और को दे दिए
और उसके बदले में उससे कुछ ले लिए, तो कितने लोग हो गए? दूसरे व्यक्ति को दिया हो ना। तो किसी भी बिजनेस में कम से कम कितने लोग होना जरूरी है? 2 लोग। 2 से ज्यादा लोग रह सकते हैं, लेकिन अकेले में लेन देन, अकेले का कौन सा लेन देन है जी? कोई लेन देन बताओ अकेले का? अकेले में शादी होगी? तो फिर और कोई दूसरा लेन देन बच ही नहीं रहा अकेले का। अकेले का एक का लेन देन है दुख तकलीफ, खुद ही काटो खुद ही झेलो, सब कुछ अपन ही है। सब कुछ बांट सकता है इंसान, लेकिन दुख किसी का बांट नहीं सकता। आते हैं लोग कह रहे हैं ना बड़े प्यार से कि हम आपका दुख बांटने आए हैं, आपकी बातें सुनेंगे बाबू बहनी करके, लेकिन जाके धीरे धीरे हंस हंस के बता देंगे किसी से सारी बात। सही कि नहीं? फलाने घरे तो ऐसे ना बात। सही कि नहीं? तो यही सच्चाई है। तो दुख तकलीफ यही केवल किसी का नहीं बांटता, बाकी ये सब की बातें जितनी लेन देन की चीजें की बात, सब कम से कम कितने लोग जरूरत है? 2 लोग। आओ अब यहां से पर्सनल रियल नॉमिनल। अब तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की चीज देता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? लेता है। एक व्यक्ति देता है तो एक व्यक्ति लेता है। दुइया काम होता है। हम गए किराने की दुकान पे, कह देगा बाबू 1 किलो चीनी दे दीजिए, 1 पाव काजू दे दीजिए। क्या लिए हैं? क्या पाव? अबे मत कह देना सर, पाव भर। पाव 1 पाव दूध दे दीजिए। हम लेके आए, सबके बदले में क्या दिए? पैसा। कुछ लिए तो कुछ दिए। तो ये 2 व्यक्तियों का, तो एक व्यक्ति पाने वाला हो गया और एक व्यक्ति देने वाला हो गया। तो इसी को कहते हैं ना, इसमें रूल है डेबिट द रिसीवर, प्राप्तकर्ता क्या होगा? डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होगा? देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। और इसमें आता है डेबिट द कमसिन। कमसिन का मतलब एक किसकी बात की जा रही है? वस्तुओं का। मैंने कहा कि ये किससे रिलेटेड होता है? वस्तुओं से। और यहां पे क्रेडिट द गोज आउट, यानी जो चीज जाएगी वो चीज क्या होगी? क्रेडिट, और जो चीज आएगा डेबिट। जैसे फर्नीचर लिया, क्या ले रहे हैं हम लोग? फर्नीचर। एक मैंने वर्ड बोला फर्नीचर लिया, तो हमें क्या मिल रहा है? फर्नीचर। तो जो चीज आएगा वो चीज क्या होगा? डेबिट। क्या ले रहे हैं हम? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट द गोज आउट। कंप्यूटर दिया, क्या दे रहे हैं हम? तो क्या जा रहा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो देंगे, जो जाएगा ना, वो क्या होगा? क्रेडिट। और जो लेंगे वो क्या होगा? डेबिट। आगे बात समझो। एक्सपेंस एंड लॉस आप लोग बोले नहीं है। और क्रेडिट द प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स।